अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दूसरा और आखिरी हिस्सा। प्यारे नाजरीन, ज़लीखा के दाव पीछ नाकाम हो गए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डालने का तहैया कर लिया। उसने अपने शौहर को मजबूर किया कि उसकी जिस कदर रसवाई और बदनामी हो चुकी है, इसके तोड़ के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाल दिया जाए ताकि लोगों को मालूम हो कि ज़लीखा बेकसूर है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इफ़्फ़त और पाक दामनी साबित होने के बावजूद अजीज़ मिस्र ने उन्हें हवाला जिंदा कर दिया। यूं अल्लाह पाक ने जेल जाने की दुआ कबूल फरमाकर एक तरफ तो उन्हें औरतों की चालबाजियों से बचा लिया, तो दूसरी तरफ शाही मिस्र के कुर्ब और हुकूमत में शामिल होने के मौके फराहिम कर दिए। अब अलैहिस्सलाम कैदियों की खबर गैरी करते और उनसे प्यार और मोहब्बत से पेश होते। चनाचे बहुत जल्द कैदियों में मकबूल हो गए। महल के दो खास इदमी बादशाह को जहर देने के इल्जाम में गिरफ्तार करके कैद खाने लाए गए। उनमें से एक शाही साकी यानी बादशाह को मशरूबात पिलाने वाला और दूसरा बावर्ची था। एक रात उन दोनों ने अजीब व गरीब ख्वाब देखे, जिसकी ताबीर के लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से रुजवा किया गया। एक ने ख्वाब में खुद को शराब नचोड़ते देखा और दूसरे ने देखा कि वो अपने सर पर रोटी उठाए हुए है, जिसे परंदे नोच नोच कर खा रहे हैं। आपने फरमाया, ऐ मेरे कैद खाने के रफीको, तुम दोनों में से एक तो अपने बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर हो जाएगा, लेकिन दूसरा सूली पर चढ़ाया जाएगा और परंदे उसका सर नोच नोच कर खाएंगे। अलैहिस्सलाम ने दोनों अशखास में से जिसकी निस्बत ख्याल किया कि वो रहाई पा जाएगा, उससे कहा, अपने उका से मेरा जिक्र भी करना। लेकिन शैतान ने उनका अपने उका से जिक्र करना भिला दिया और अब अलैहिस्सलाम कई बरस जेल खाने ही में रहे। अब 7 साल जेल में रहे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब नबी की बाइज्जत रहाई का बंदोबस्त फरमा दिया। हवा यूं कि मिस्र के बादशाह ने एक ऐसा हैरान कुन और परेशान कुन ख्वाब देखा कि दरबारी और मुसाहिबीन भी उसकी ताबीर ना बता सके। कुरान पाक में उसे यूं बयान किया गया है, और बादशाह ने कहा, मैं ख्वाब देखता हूं कि 7 मोटी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली गायें खाती हैं, और 7 सब्ज खुशे हैं और 7 खशक। ए दरबार वालों, मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बतलाओ, अगर तुम ख्वाब की ताबीर देने वाले हो। उन्होंने कहा, ये ख्याली ख्वाब हैं और हम ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं जानते। उस वक्त दरबार में वो शाही साकी भी मौजूद था। उसे जेल में कैद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आ गए। उसने बादशाह से कहा कि अगर मुझे जेल खाने जाने की इजाज़त अनायत फरमा दें तो मैं इस ख्वाब की ताबीर अब खुला दूंगा। बादशाह ने उसे इजाज़त दे दी तो वे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया। कुरान पाक में अरशाद है, जब वो यूसुफ के पास आया तो कहने लगा, आए यूसुफ, अब बड़े सच्चे हैं, अब हमें उस ख्वाब की ताबीर बतलाइए कि 7 मोटी ताज़ी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं, और 7 सब्ज खुशे हैं और 7 ही खुशक, ताकि मैं उन लोगों के पास वापस जाकर ताबीर बताऊं। अजब नहीं कि वो तुम्हारी कदर जाने। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम लोग 7 साल तक मुतवातिर खेती करते रहोगे, तो जो गल्ला काटो तो थोड़े से गल्ले के सिवा जो खाने में उए बाकी खुशों ही में रहने देना। उसके बाद 7 साल निहायत सख्त कहत के आएंगे। वो इस गल्ले को खा जाएंगे जो तुमने उनके लिए जखीरा रख छोड़ा था। सिर्फ वही थोड़ा सा रह जाएगा जो तुम एहतियात से रख छोड़ोगे। फिर उसके बाद एक ऐसा साल आएगा कि खूब मीना बरसेगा और लोग इसमें रस निचोड़ेंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ ख्वाब की ताबीर बयान फरमाई, बल्कि इनाज को कीड़े से महफूज रखने के लिए हमदर्दन मशूरा भी दे दिया। शाही साकी ने बादशाह के दरबार में हाजिर होकर ख्वाब की ताबीर बयान की तो बादशाह बहुत हैरान हुआ। उसने हुक्म जारी किया कि ताबीर बताने वाले को दरबार में पेश किया जाए। कासिद फौरी तौर पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खदमत में हाजिर हुआ और दरबार में चलने की दरख्वास्त की। अपने फौरी तौर पर जाना पसंद न फरमाया और कासिद से कहा, अपने बादशाह के पास जाकर पूछो कि उन औरतों का हकीकी वाक़िया क्या है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। इस पर बादशाह ने औरतों को तलब किया और पूछा, ए औरतों, क्या हुआ था जब तुमने यूसुफ को अपनी तरफ माइल करना चाहा? सबने एक जबान होकर कहा, हशा लिल्लाह, हमने उनमें कोई बुराई नहीं देखी। औरतों ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दमनी की गवाही दे दी तो ज़लीखा शर्म से पानी पानी हो गई। वो बोली, अब सच्ची बात तो जाहिर हो ही गई है। असल यही है कि मैंने उनको अपनी तरफ माइल करना चाहा था और वो बेशक सच्चे हैं। दरअसल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रहाई से कबल ज़रूरी समझा कि इस मामले की असल हकीकत खुल कर वाज़ेह हो जाए, जिसकी बना पर वो कई बरस जेल में रहे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरबार में लाया गया तो बादशाह ने बड़ा पुरतपाक खैर मुकदम किया और अब से ख्वाब की तमाम तफसीलात और उनका हल दरियाफत किया। बादशाह अब की फ़हम व फरास्त और फतानत व जहानत से बेहद मुतासिर हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे इस मुल्क के ख़जानों पर मुकर्रर कर दीजिए
क्योंकि मैं हिफाजत कर सकता हूँ और इस काम से वाकिफ भी हूँ। बादशाह मिस्र एक जहां दीदा, तजर्बाकार और चेहराशनास शख्स था। उसने अब को खजाने समेत उमूर ममलकत में मुख्तार कुल बना दिया। शाही मिस्र के ख्वाब के मुताबिक शुरुआ के 7 साल खुशहाली के थे। अब अली अलैहिस्सलाम ने बेहतरीन हिकमती अमली अख्तियार करते हुए 3 अहम काम किए। नंबर 1, अनाज की पैदावार में बड़े पैमाने पर इजाफा, बंजर ज़मीनों पर काशत का खुसूसी इंतज़ाम। नंबर 2, अनाज के इस्तेमाल में एहतियात और कफ़ायत शारी। नंबर 3, अनाज की ज़्यादा से ज़्यादा ज़ख़ीरा अंदाज़ी। खुशहाली के दिनों में अब अली अलैहिस्सलाम ने एक वक्त खाने का हुक्म फरमाया और ख़ुद भी उस पर सख्ती से अमल पेरा हुए। 7 बरस बाद कहट के असरात ज़ाहिर होना शुरू हो गए। अपने अवाम को ताकीद कर दी थी कि जिस कदर मुमकिन हो अपने घरों में गल्ला जमा कर लें। 1 बरस बाद अपने ऐलान करवा दिया कि अनाज की तकसीम सिर्फ दरबारी शाही से होगी। लिहाजा लोग अनाज के हुसूल के लिए वहां का रुख करने लगे, जहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की निगरानी में अनाज तकसीम किया जाता था। अब अलैहिस्सलाम ने गल्ले की फरोख्त का एक खास पैमाना बनाया था। किसी को भी एक ऊंट के बोझ से ज्यादा गल्ला नहीं मिलता था। कहत ने मिस्र के अलावा शाम और फिलिस्तीन समेत पूरे खत्ते को अपनी लपेट में ले लिया था। उसके साथ ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की फैयाजी और रहम दिल्ली की शहरत भी दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग जूक दर जूक उते और अनाज खरीद कर चले जाते। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का खानदान फिलिस्तीन में था और जब आपको अजीज मिस्र यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की फैयाजी का इल्म हुआ तो बेटों से कहा, तुम भी मिस्र जाकर उस रहम दिल हुक्मरान से गल्ला ले आओ। बुनियामीन के अलावा 10 भाई शाही दरबार में गल्ला लेने पहुंच गए, जहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम शान व शौकत के साथ जलवा अफरोज थे। भाई तो उन्हें न पहचान सके, लेकिन उन्होंने अपने भाइयों को पहचान लिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 7 बरस की उम्र में उनसे जदा हुए थे और अब 40 साल के हो चुके थे। अब अलैहिस्सलाम ने मजीद इत्मीनान के लिए उनसे सवालात किए और फरमाया, तुम मिस्री मालूम नहीं होते, तुम्हारी जबान भी अबरानी है, कहीं किसी दुश्मन मुल्क के जासूस तो नहीं हो। इन सवालात का मकसद ये था कि वो अपने हालात के बारे में सब कुछ बता दें। सूतीले भाइयों में से एक ने बताया कि वो नबीजादे हैं और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हम 12 भाई थे, एक भाई को बचपन में भेड़िया खा गया, जिसके गम में हमारे वालिद नाबीना हो चुके हैं। एक छोटा भाई है जिसे वालिद की देखभाल के लिए छोड़ आए हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें शाही मेहमान खाने में रखा। जाते हुए पूरा अनाज दिया और कहा, आइंदा अपने छोटे भाई को भी साथ लाना। अगर तुम उसे लेकर नहीं आए तो गल्ला मिलेगा और न खातिर मदारात होगी। इसके साथ ही अब अलैहिस्सलाम ने खफिया तौर पर उनके अनाज की रकम भी उनकी बोरियों में रखवा दी। भाई खुशी अनाज लेकर कनान वापस आए तो वालिद को अजीज मिस्र के हुस्न सलूक, फैयाजी और रहम दिल्ली के वाकयात सुनाए। साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने हुक्म दिया है कि अगर आइंदा अपने छोटे भाई को साथ ना लाए तो अनाज नहीं मिलेगा, लिहाजा भाई को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम फिर गल्ला लाएं, हम उसकी नगहबानी करेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे तो उसकी बाबत तुम्हारा बस वैसा ही आतबार है जैसा उससे पहले उसके भाई के बारे में था। सो अल्लाह ही बेहतरीन नगहबान और सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। अनाज खत्म होने लगा तो उन्होंने दोबारा मिस्र जाने का कस्द किया और बनियामीन को साथ ले जाने के लिए वालिद की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम साबिका तजर्बे की बना पर बनियामीन को साथ भेजने पर इमादा न थे, लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं तो उसे हरगज़ तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा जब तक कि तुम अल्लाह को बीच में डालकर मुझे कौल इकरार न दो कि उसे मेरे पास सही सालिम ले आओगे, सिवाय उस एक सूरत के कि तुम सब गिरफ्तार कर लिए जाओ, यानी तुम्हें कोई इज्तिमाई मुसीबत पेश की जाए या तुम सब हिलाक हो जाओ। जब उन्होंने अहद कर लिया तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें हदायत किया, है मेरे बेटों, तुम सब एक ही दरवाजे से दाखिल ना होना बल्कि जद्दा जद्दा दरवाजों से दाखिल होना, और मैं अल्लाह की तकदीर तो तुमसे नहीं रोक सकता। बेशक हुक्म उसी का है, मैं उसी पर भरोसा रखता हूं और अहले तवक्कुल को उसी पर भरोसा रखना चाहिए। ये 11 तंदुरुस्त व तवाना और जवान भाई थे, लिहाजा उन सब के एक ही दरवाजे से दाखिल होने की सूरत में नजर बद का एहतिमाल था। इसीलिए हजरत याकूब ने उन्हें अलग अलग दरवाजों से दाखिल होने का हुक्म दिया। नबी करीम का अरशाद है, अंजर का लग जाना हक है। अपने नजर बद से बचने के लिए दुआइया कलमात भी बतलाए। मसलन फरमाया कि जब तुम्हें कोई चीज अच्छी लगे तो बारकल्लाह कहो। सूरह फलक और सूरह नास को नजर बद के लिए बतौर दम पढ़ना चाहिए। इसी तरह माशा अल्लाह ला कुव्वा इल्ला बिल्लाह पढ़ना कुरान पाक से साबित है।
लिहाजा ये सब भाई बुनियामीन को साथ लेकर अजीज मिस्र के दरबार में पहुंच गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को पहचान लिया, अपने दो भाइयों को एक कमरे में ठहराया। इस तरह बुनियामीन तुनहा रह गए तो उन्हें अलग कमरे में रखा और फिर खलूत में उन्हें बता दिया कि वो उनके हकीकी भाई यूसुफ हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बुनियामीन समेत सब भाइयों का अनाज उनके ऊंटों पर लदवा दिया और वो खुशी खुशी रवाना हो गए। कुरान पाक में है, फिर जब उन्हें उनका सामान ठीक करके दिया तो अपने भाई के सामान में पानी पीने का प्याला रख दिया। फिर एक ही आवाज देने वाले ने पुकार कर कहा, ए काफले वालों, तुम लोग तो चोर हो। वो उनकी तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगे, तुम्हारी क्या चीज चोरी हुई है? वो बोला, बादशाह का प्याला खोया है और जो शख्स उसको ले आए उसके लिए एक ऊंट के बोझ का गल्ला इनाम मिलेगा और मैं उसका जामिन हूं। वो कहने लगे कि अल्लाह की कसम, तुमको मालूम है कि हम उस मुल्क में उस लिए नहीं आए कि खराबी करें और न हम चोर हैं। उन्होंने कहा, अच्छा, अगर तुम्हारे सामान में वो प्याला मिल गया तो फिर उसकी सजा क्या होगी? भाइयों ने जवाब दिया, याकूब की शरीयत में उसकी सजा यही है कि चोर को इस शख्स के सुपुर्द कर दिया जाता है। सबको मासामान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया गया। वहां सब भाइयों के सामान की तलाशी हुई और आखिर में बुनियामीन के सामान की तलाशी के दौरान वो प्याला उनके सामान से बरामद हो गया। जुर्म साबित होने पर बुनियामीन को जाने की इजाजत नहीं मिली। यह सूरत हाल इन भाइयों के लिए नहायत हैरान और परेशान कुन थी। उन्होंने कहा, अगर उसने चोरी की तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, उसका भाई भी पहले चोरी कर चुका है। दरअसल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की परवरिश उनकी फूफी किया करती थी जो उन्हें बहुत चाहती थी। जब अब जरा बड़े हुए तो हजरत याकूब ने उन्हें लेना चाहा। फूफी उन्हें रोकना चाहती थी, इसलिए उनकी कमर में एक पटका कपड़ों के अंदर बांधकर मशहूर कर दिया कि पटका गम हो गया है और सबकी तलाशी ली तो वो उनकी कमर से बंधा निकला। लिहाजा इस शरीयत के कानून के मुताबिक उन्हें फूफी के पास रहना पड़ा। यहां तक कि उन्होंने वफात पाई तो फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद के पास उग गए। भाइयों को फिक्र थी कि वालिद को क्या जवाब देंगे। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की, बुनियामीन के वालिद बहुत बूढ़े हैं, इसकी जगह अब हम में से किसी को रोक लें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह मुमकिन नहीं, जिसके सामान से माल बरामद हुआ है वही सजा का मुस्तहक है। भाई बड़े मायूस हुए और आपस में बैठकर मशूरा करने लगे। सबसे बड़े भाई ने कहा कि क्या तुम्हें याद नहीं कि अपने वालिद से बुनियामीन को वापस लाने का पख्ता अहद किया था? हम सब उससे पहले यूसुफ के मामले में भी कोताही कर चुके हैं, तो जब तक वालिद साहब मुझे हुक्म न दें मैं तो इस जगह से हलने का नहीं। ये बड़ा भाई यहूदा था। बाकी 9 भाई मिस्र से रवाना हुए और कनान पहुंचकर वालिद को सारी सूरत हाल से उगाह किया, साथ ही अपनी सफाई बयान करते हुए गवाया हुए, अगर आपको हमारी बातों का यकीन नहीं तो आप इस बस्ती के लोगों से पूछ लें जहां हम मुकीम थे। हजरत याकूब ने फरमाया, मैं तो अपनी परेशानी और रंज व गम की फरियाद अपने अल्लाह ही से कर रहा हूं। मुझे अल्लाह की तरफ से वो बातें मालूम हैं जो तुम नहीं जानते। मेरे बेटो, तुम जाओ और यूसुफ और उसके भाई को पूरी तरह तलाश करो और अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। बेशक अल्लाह की रहमत से नामीद वही होते हैं जो काफिर हैं। ये सब भाई हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के असरार पर दोबारा अजीज मिस्र के दरबार में गए और निहायत आजजी व इनकिसारी से भाई की रहाई की अपील की। साथ ही बाप के बढ़ापे, ज़ौफ़ और दूसरे बेटे की जदाई के सदमे का भी जिक्र किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल भरैया उनके नमनाक हो गई। रवायत है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अजीज मिस्र के नाम एक खत भी लिख कर दिया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खत पढ़ा तो बेख्तियार रोने लगे और फिर अपने राज को जाहिर कर दिया। तारुफ की तमहीद के तौर पर भाइयों से सवाल किया, तुमको कुछ याद भी है कि यूसुफ और उसके भाई के साथ किया बर्ताव किया था? भाइयों ने जब अजीज मिस्र की जबान से अपने भाई यूसुफ का तज़किरा सुना तो हैरान रह गए और घबरा कर बोले, क्या सचमुच तुम ही यूसुफ हो? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ मैं ही यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर फजल व करम किया। जो शख्स अल्लाह से डरता और सब्र करता है तो अल्लाह निकोकारों का इज्र ज़ाये नहीं करता। भाइयों ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये शान देखी तो अपनी गलतियों और कोताहियों का एतराफ़ कर लिया। आप अलैहिस्सलाम ने भी पैगम्बराना अफू और दरगुजर से काम लेते हुए उन्हें मुआफ़ कर दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों को बहुत सा इनाज देते हुए कहा कि अब मेरा यह कुर्ता ले जाओ, उसे वालिद साहब के मुंह पर डाल देना, उनकी बिनाई वापस ही जाएगी और तुम सब अपने अहल व अय्याल के साथ मेरे पास ही जाओ। काफिला कमीस लेकर चला ही था कि 250 मील दूर कनान में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस पास के लोगों से कहना शुरू कर दिया, अगर तुम लोग मुझको ये ना कहो कि बूढ़ा बहक गया है
तो मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। भाई वापस कनान पहुंचे और वालिद के चेहरे पर कुर्ता डाला, जिससे उनकी बिनाई बहाल हो गई। अपने बेटों से फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूं जो तुम नहीं जानते। कुछ दिनों बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अहले खाना के हमराह मिस्र रवाना हो गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक बड़ी सिपाह के साथ शहर से बाहर वालिद और खानदान वालों का इस्तकबाल किया। 40 साल बाद होने वाली इस मुलाकात ने बाप बेटे यानी अल्लाह की दो पाकीज़ा और बरगज़ीदा हस्तियों को अबदीदा कर दिया। दोनों देर तक एक दूसरे के गले लगे रहे। आपने वालिद और सुतीली वालदा को तख्त शाही पर बैठाया, फिर खुद तख्त शाही पर जलवा अफरोज हुए तो शाही अदाब के मुताबिक तमाम दरबारियों ने सजदा किया। ये सूरती हाल देखकर खानदानी यूसुफ ने भी ऐसा ही किया। मौलाना इशरफ अली थानवी तफसीर सूरह यूसुफ में फरमाते हैं कि यह सजदा तहियत था जो उम्मे साबका में जायज़ था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना बचपन का ख्वाब याद आ गया। उन्होंने कहा कि हाय अब्बा जान, ये मेरे उस ख्वाब की ताबीर है जो मैंने बचपन में देखा था और जिसको मेरे रब ने सच्चा कर दिखाया। बादशाह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया था और उसने उमूरी सल्तनत अपीलिया अस्सलाम के सप्रद कर दिए थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़ानदान ने मिस्र ही में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली थी और इस तरह बनी इसराइल सरजमीन मिस्र में आबाद हो गए। प्यारे नाजरीन, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल 120 साल की उम्र में हुआ और दरियाए नील के किनारे दफन हुए। रवायत है कि अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र छोड़ने का हुक्म देते हुए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मैयत भी अपने साथ ले जाने की हदायत की, जिस पर वो उनका ताबूत फ़िलिस्तीन ले गए और हज़रत इसहाक और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बराबर दफन कर दिया। प्यारे नाजरीन, ये था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा। वीडियो को लाइक, शेयर और मज़ीद इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।